होगी सर। ठीक है। कल हमने यहाँ तक कर लिया था, नेटवर्क कर लिए थे कल हमने कवर। दिवाकर, शोभना, हाँ जी सर। नेटवर्क वाला क्लियर हो गया था आपको? डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं, सर्च नेटवर्क होते हैं, इन पे टिक करने से क्या होता है और अनटिक करने से क्या होता है? सर वहाँ पे बहुत कष्ट हुआ है। डेमो मिलाडी बनेगी ना उसके नाम से। नीचे आएगा तो क्या वाले साले स्टार्ट करें? रेडी हैं आप लोग? जी सर। सर लोकेशन भी हो गया था। मैं ये पूछ रहा हूँ, नेटवर्क वाला जो सेक्शन था समझ में आया था आपको? क्यों चूज करते हैं हम नेटवर्क्स? हाँ जी सर। मैंने आपको दो ऑप्शन बताए थे, गूगल सर्च नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये क्यों टिक करने पड़ते हैं, क्यों टिक करने पड़ते हैं, बताया था ना मैंने कल आपको। हाँ जी सर, बताया था। हाँ जी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है लोकेशन का। तो मैंने आपको लोकेशन टारगेटिंग बता दी है। आपको जिस कंट्री, जिस लोकेशन, जिस एरिया में ऐड चलाना है वहां चला सकते हैं। इसके बाद जो ये दोनों ऑप्शन है इन्हें थोड़ा ध्यान से चूज करना, ठीक है? ओके सर। आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज का। तो मैंने आपसे कहा था लैंग्वेज वही चूज करना जो आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में लैंग्वेज है इंग्लिश में तो मेक श्योर इंग्लिश कंटेंट ही यूज करें। और क्योंकि इंग्लिश यूज करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश वाले लोगों को आपकी वेबसाइट दिखेगी। कोई अगर हिंदी में सर्च करेगा ना, जैसे कि भाई पेंटिंग के बारे में जानना है ऐसे कुछ लिखेगा, तो उसको आपका ऐड नहीं आएगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज कर रखी होगी तो अगर कोई ये भी लिखता है कि मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ जानना है तो आपको उसका आपका ऐड उसे दिख जाएगा। लेकिन जब वो वेबसाइट पे जाएगा तो उसे हिंदी में पढ़ने के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वो बेखाम में वापस आ जाएगा, निराश होकर वहां से बंदा। तो इसीलिए मेक श्योर कि वही यहाँ पे अपना लैंग्वेज आप चूज करें जो आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं अपने सामने से, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन था EU पॉलिटिक्स एड। डज योर कैंपेन हैव यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकल एड? अगर यूरोपियन कंट्री का कुछ, आपको यूरोपियन कंट्री के कुछ ऐड चलाने हैं जो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है, अगर वो ऐसे कुछ है तो यस कर दीजिएगा कि यस दिस कैंपेन हैव यूरोपियन पॉलिटिकल एड। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है? ये करना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं हम। लैंग्वेज मैंने यहाँ पे इंडिया ले लिया है कंट्री। आगे बढ़ते हैं ऑडियंस सेगमेंट। ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसे थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हाँ ठीक है, इजी है, मतलब बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बस वो है, बाकी ये है तो इजी। वैसे देखो, हमारी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए जिसे हमें अपना ऐड दिखाना है, यहाँ से हम वो चूज कर सकते हैं। तो ऑडियंस सेगमेंट पे जाके हम क्लिक करेंगे ब्राउज पे। तो आप किस किस लेवल पे टारगेटिंग कर सकते हैं? डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं, एफिनिटी वाइज, मार्केट वाइज, ठीक है? इन तीनों के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं आप। जैसे हम पहले ऑप्शन में जाएंगे, हु दे आर, कौन है वो लोग पे क्लिक करेंगे। ऐसे लोग जो पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के जिनके बच्चे 0 से 1 साल के हैं, या ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 से 3 साल के हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 4 से 5 साल के हैं, 6 से 12 या 13 से 17। अगर आपका ऐड इन लोगों के रिगार्डिंग है तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, नहीं है इन लोगों के रिगार्डिंग तो आप इसको बंद कर दीजिएगा, सिंपल। अगला, मैरिड अनमैरिड या रिलेशनशिप, एजुकेशन वाइज टारगेट करना है किसी को कि ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, या ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो हाई स्कूल के हैं, बैचलर डिग्री के हैं, एडवांस डिग्री के हैं। होम ओनरशिप में ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो घर के मालिक हैं, या ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो लोग रेंट पे रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी लेवल पे अगर आपको टारगेटिंग करनी है, आपको इंसान टारगेट नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली कंपनी टारगेट करनी है, तो कौन सी कंपनी आप टारगेट करना चाहते हैं? ऐसी कंपनी
जिनके अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं 1 से 250, 250 से 10,000, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। कौन से सेक्टर को टारगेट करना चाहते हैं आप? एजुकेशन सेक्टर को, फाइनेंशियल सेक्टर को, हेल्थ केयर को, या बहुत सारे सेक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, ये है आपका डेमोग्राफिक वाइज टारगेटिंग, पहला सेक्शन ये वाला। अगला है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, उनकी आदतों के हिसाब से टारगेट करना चाहते हैं आप। ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो लोग बैंकिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो लोग ब्यूटी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनके अंदर भी दो ऑप्शन है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में 2 तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं अविड इन्वेस्टर, एक होते हैं बैंक्स ऑनलाइन। अभी अविड इन्वेस्टर क्या होते हैं? माउस लेके जाएंगे इसके ऊपर आप, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ये आ गया, पीपल हु एक्टिवली इन्वेस्ट देयर मनी, फॉलो फाइनेंशियल मार्केट एंड रेगुलरली रीड फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज। ऐसे लोग जो बहुत एक्टिव रहते हैं मनी इन्वेस्ट करने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट को देखते रहते हैं कि लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, और जो फाइनेंशियल एडवाइस वगैरह को लेने में थोड़ा मानते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं बैंक्स ऑनलाइन। ये कौन लोग होते हैं? माउस लेके जाएंगे, पीपल हु रेगुलरली यूज ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज फॉर देयर बैंकिंग नीड। ऐसे लोग जो नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं डेली यूज बेसिस पे, पर डे। उसके अलावा है अगले ऑप्शन है ब्यूटी वेलनेस में कितने ऑप्शन आते हैं? ब्यूटी मेवेंस पे माउस लेके जाएंगे, इनको टारगेट करना चाहते हो, पीपल हु रेगुलरली परचेज ब्यूटी प्रोडक्ट एंड आर इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड स्टाइलिंग टिप्स। ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं आप, पीपल हु फ्रीक्वेंटली विजिट establishment that provide beauty related services such as their saloon, nail salon, tanning salons and day spas। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से एक एक ऑप्शन सेक्शन खोल के देख सकते हैं, और टिक करके जिसको भी टारगेट करना है उसको टारगेटिंग कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, फूड वाले बंदे हैं, लाइफस्टाइल वाले बंदे हैं, पॉलिटिक्स वाले बंदे हैं, शॉपर्स वाले बंदे हैं, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, सब तरह के बंदे हैं। ठीक है, तीसरा है व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग और प्लानिंग। वो लोग आजकल करंटली लोग क्या सर्च कर रहे हैं आजकल? ऐसे लोग जो अपैरल और एसेसरीज सर्च करते हैं, इसमें भी 2 तरह के लोग आते हैं। कहाँ गए ये रे? एक्टिव वियर में भी देखो, एक्टिव वियर में है जैसे रनिंग अपील, अपैरल, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग रनिंग क्लॉथ। कॉस्ट्यूम्स में है पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आउटफिट फॉर हॉलीडे, फेस्टिवल, थीम पार्टीज एंड अदर स्पेशल ओकेजन। आई वियर में पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आई ग्लास, सनग्लास और कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन वाले फिल्टर्स को सारों को 1 बाय 1 खोल के जरूर पढ़ें एक बार। अगर ये आप फिल्टर सारे खोल के पढ़ेंगे ना, ये आराम से टाइम टेकन है, घंटे काम लग जाएगा इसमें, लेकिन एक बार जरूर पढ़ना ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले चीजों के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 1 बाय 1 सर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं मैं 1 क्लिक से सर देखना चाहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितने तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ सर्च पे जाके सपोज करो मुझे ढूंढने हैं ऐसे लोग जो पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं। पेंटिंग्स के शायद आएंगे भी नहीं, पेंटिंग्स कोई वो नहीं है, लेकिन है पेंटिंग्स वाले। मैंने पेंटिंग लिखा, तो जो ब्राउज सेक्शन है ना, इसमें से इसने सारे फिल्टर निकाल दिए जो पेंटिंग वाले बंदे हैं। मार्केट में इस तरह के लोग हैं, ये रहे सारे, तो आपको बिना कुछ सोच समझे सब टिक टिक कर लेने हैं। ये इसने सारे पेंटिंग वाले बंदे दिए हैं सारे के सारे, ये। तो आपको इसमें जाके 1 बाय 1 सर्च करने की नीड नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि इसे पढ़ोगे तो आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगी गूगल एड्स की, कि किस किस तरह की ऑडियंसेस होती है जो हमारे काम की हो सकती है। और ये शॉर्टकट तरीका है, सर्च पे जाके बस अपनी इंडस्ट्री लिख दो कि आप किस इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट कर सकते हैं आप। और फिर कुछ भी सिलेक्ट ना करें, कुछ भी अगर सिलेक्ट ना करें फिर हो जाएगा कंटिन्यू। कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि गूगल यही कहता है कि कुछ भी सिलेक्ट मत करो। गूगल कहता है ऑब्जर्वेशन, गूगल कहता है अपनी ऑडियंस को फिल्टर करके नैरो ना करें। आप अगर फिल्टर लगाएंगे तो आपकी ऑडियंस कम हो जाएगी। आपने फिल्टर लगा दिया 18 से 25 साल का, सोचो 10 साल वाले बंदे को आपका ऐड नहीं दिख रहा, ना 15 को दिख रहा, ना 17 को दिख रहा। तो गूगल तो हमेशा ये कहता है कि ऑडियंस पे ज्यादा फिल्टर ना लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा फिल्टर लगाएंगे उतनी ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को नैरो कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा लोगों तक आपका ऐड कम दिखेगा फिर।
कम कम लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। तो इसलिए हमेशा ऑब्जर्वेशन पे जाएं, जिससे कि आपका कैंपेन दूर तक दिखे, सब ज्यादा लोगों को दिखे। अगला ऑप्शन है इसके अंदर एक ऑप्शन आता है टारगेटिंग। इस ऑप्शन को आपको तभी चूज करना है अगर आप ये वाले फिल्टर यूज कर रहे हैं, तो तब टारगेटिंग पे जाना है। अगर ऑडियंस चूज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, तो ऑब्जर्वेशन पे जाना है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर। ठीक है, ये एक बार आज मैं इस ऐड को पूरा बता दूंगा कंप्लीट, तो आप चाहें तो आज इस ऐड को बना के देख सकते हैं घर में बैठ के अपने हिसाब से, अपने पेंटिंग का या अपनी गाड़ियों के लिए किसी का भी बना के देख सकते हैं आप। ठीक है, इस वाले सेक्शन को बंद करने के बाद मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन में बेसिकली दो ऑप्शन आते हैं, लेकिन इस ऑप्शन को भी आप छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शन काम आएगा डिस्प्ले ऐड के लिए। हालांकि बता देता हूं क्या है ये ऑप्शन। देखो, सपोज करो आपने एक ऐड चलाया, डिस्प्ले ऐड, जिसमें आपने 2-3 फोटो यूज करे हैं। डिस्प्ले ऐड में तो क्रिएटिव यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। और 3 फोटो में से फोटो ए, फोटो बी और फोटो सी, 3 फोटो हैं। तो आपने ये देखा कि जब मेरा ऐड चल रहा है 3 दिनों से, सबसे ज्यादा क्लिक फोटो नंबर बी पे आ रही है, उसे ही लोग देख रहे हैं, उसी पे क्लिक कर रहे हैं। ए और बी नहीं दिख रहा है, ज्यादा लोग देखने पसंद नहीं कर रहे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा वो। अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया हुआ है ऑप्टिमाइज, तो इसमें क्या है, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड। जिस ऐड पे, जिस फोटो पे सबसे ज्यादा क्लिक आ रहे होंगे ना, उसी फोटो को फिर सबको दिखाया जाएगा। जिन फोटो पे क्लिक्स नहीं आ रहे वो फोटो हाइड ही कर दी जाएंगे हमेशा के लिए। जो अच्छा चलेगा ना उसको ऊपर रखा जाएगा, और जो नहीं चलेंगे वो हटा दिए जाएंगे या नीचे कर दिए जाएंगे। वो रोटेशन की, यहाँ पे जो एड रोटेशन की बात हो रही है, घुमाने की बात हो रही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर क्लिक्स बेशक एक पे बढ़ते जा रहे हैं, दोनों पे नहीं आ रहे हैं, तब भी मैं चाहता हूं मेरे फोटो दिखते रहे, तो आप इसको कर देना, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनिट। मतलब जिस पे आ रहे हैं उसे भी दिखाते रहो सर, जिसे नहीं आ रहे हैं उस पर भी दिखाते रहो, कोई बात नहीं, चलने दो मेरे ऐड को। ठीक है, इसे कर देंगे तो जिस फोटो पे सबसे ज्यादा क्लिक्स वगैरह आते रहेंगे, इस फोटो को सबसे ज्यादा इंप्रेशन मिलते रहेंगे, उस फोटो को अपने आप रैंकिंग मिल जाएगी टॉप पे। ठीक है, क्लियर है ये ऐड रोटेशन ऑप्शन? जी सर। मुझे बैठ के पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, चलाने जाता हूँ बैठ के। अब चलेगा, बढ़िया ही। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। पहले सही आ रही थी, अब सही आ रही है? पहले से ही आ रही थी, वैसे ठीक आ रही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। सो बेसिकली एड रोटेशन में जो मैंने बताया है वो क्लियर हुआ आपको? क्या होता है एड रोटेशन और किस लिए काम का होता है ये शोभना? हाँ जी सर, जिसको इम्प्रेशन ज्यादा मिलेंगे पहले वाले ऑप्शन में गूगल उसी ऐड को प्रेफरेंस देगा और उसी को दिखाएगा, बाकी को हाइड कर देगा। अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो पहले वाले को तो प्रेफरेंस दे ही रहा है, दूसरे और जो आपके ऐड है वो भी रन करते रहेंगे। हाँ, इंडेफिनेटली घूमते रहेंगे, मतलब अच्छा हो या बुरा हो वो ऑटो रोटेशन पे लगा रखेगा उन्हें। तो ये होता है ना, जब क्लास में हमेशा उसी बच्चे को सबसे फर्स्ट में बैठाया जाता है जो बच्चा सबसे अच्छी पढ़ाई करता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ ये है, जो ऐड सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को सबसे अच्छी वैल्यू मिलेगी और सबसे ऊपर रखा जाएगा। और हालांकि चाहिए भी वही ना आप लोगों को। भाई देखा में जो आपके ऐड पे क्लिक नहीं आ रहे हैं, फोटो बार बार दिखाया जाएगा, बंदा बोर हो जाएगा, उस पे उसे रिपोर्ट और करते लगे खाम में उसे। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। मैं एक ऑप्शन कवर करा के चल रहा हूँ, एक ऑप्शन इसके बंद करता जा रहा हूँ। देखो सारे ऑप्शन कवर कर लिए हमने, नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, ऑडियंस सेगमेंट, एड रोटेशन। ठीक है, अगला ऑप्शन है
स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐड को कब चलाना है और कब रोकना है। ठीक है। एक चीज जो ध्यान रखने लायक है वो ये है गूगल एड्स के अंदर, जब भी हम अपना कोई भी एड लाइव करते हैं, जैसे सपोज करो मैं अभी आपके सामने एड बना रहा हूं और इसे मैं लाइव कर दूंगा, तो ये अभी लाइव नहीं होगा। इसे लाइव होने के लिए 4 से 24 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जब ऐड बन के पब्लिश होता है तो पहले गूगल की टीम उस ऐड को पढ़ती है कि इसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है, कहीं ये कुछ गलत चीज प्रमोट तो नहीं करना चाह रही है। तो याद रखना, अगर आपके कंपनी के ओनर ने या फिर आप चाहते हो कि भाई मैं आज कोई फेस्टिवल है, मैं आज अपना ऐड चलाना चाहती हूँ, तो उस ऐड को कल ही लाइव कर देना, कल शाम को ही लाइव कर देना बना के उसे, ताकि वो आज रिव्यू वगैरह होके सब कुछ होके लाइव हो जाएगा दिन में सुबह तक। सर आप बोल रहे थे वो लर्निंग प्रोसीजर में भी चला जाता है? वो तो एक अलग चीज है, वो पहली बार के लिए होता है। सपोज करो कि आज हम आज पहली बार गूगल से ऐड बना रहे हैं, तो ऐड जो है वो पहले 5 से 7 दिन के लिए चलता हो जाएगा, पैसे भी कटते रहेंगे, लेकिन लर्निंग में रहेगा, मतलब कि गूगल शायद उसे लोगों तक नहीं दिखाएगा, लेकिन आपके उस पर इंप्रेशन बढ़ते रहेंगे कि आप भी क्या हो गया 5000 इंप्रेशन आ गए, लेकिन मैं ढूंढती हूँ मुझे तो मिलता नहीं है। तो जब आप गूगल की टीम से बात करोगे तो गूगल आपको बोल देगा कि आपका ऐड जो है वो लाइव है, लेकिन अब ये लर्निंग में चल रहा है, आप वेट कीजिए, ये ऑटोमेटिकली फिर आप इसे कुछ दिन बाद देख पाएंगे या फिर आपके आसपास लोग भी देख पाएंगे। सर तो इम्प्रेशन कैसे आएगा? दिखाता है गूगल, उन्हें पता नहीं किसको दिखाता है, खुद देखता है या पता नहीं किसी दूसरी कंट्री में दिखाता है लोगों को, यही सब होता है। ठीक है सर, बोलिए। अभी आपने कहा कि मतलब 24 घंटे के लिए गूगल ये देखता है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है, तो उसमें गलत होगा तो क्या होगा और गलत क्या हो सकता है? गलत किस तरह से गलत हो सकता है? गलत कि कहीं आप ये तो नहीं बता रहे गूगल ऐड में बम कैसे बनाए जाते हैं? वेबसाइट का नाम है जी कुछ और, अंदर कुछ और। समझ रहे हो ना? क्या सर, आवाज नहीं आ रही सही? कभी आप ये सिखा रहे गूगल ऐड में, कभी आप ये बता रहे हो कि बम कैसे बनाया जाता है। आवाज आ रही सर है? उसको, यस सर। क्या आवाज आई आपको? सर बड़ी दूर से आ रही है, ऐसा लग रहा है बाहर से बोल रहे हैं आप। तुम्हें भी दूर से आ रही है शोभना? जी सर, थोड़ा थोड़ा तो दूर से आ रही है बट क्लियर है, सुनाई दे रहा है। तो दिक्कत हो रहा है इसमें। अभी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है बट इसमें लग रहा है कि थोड़ा दूर से आ रही है, बट वर्ड्स क्लियर हैं। दूर से यार, मैं तो बहुत पास से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल माइक को अपने साथ रख के बात कर रहा हूँ, मैं तो एकदम बिल्कुल फेस पे रख के सामने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिवाकर तुम बताओ। सर सुनने के लिए थोड़ा जोर देना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। रुको फिर एक मिनट, हटा देता हूँ। अभी कैसी आ रही है? एकदम झकास। आप क्लियर है सर एकदम। ये इको हो रही है, इसका मतलब कमरा सी को निकल रहा है अभी। ठीक है, सो मैं ये कह रहा था कि गलत, जैसे कि आप सिखा रहे हो गूगल ऐड में बम कैसे बनाए जाते हैं। तो सर ऐसी कंडीशन में क्या करेगा गूगल? उसको रिजेक्ट कर देगा? और क्या, सस्पेंड, तुरंत सस्पेंड, आपको भी सस्पेंड कर देगा, पुलिस पकड़ लेगी आपको आके तुरंत ही। तो सर क्या दोबारा हम ऐड नहीं बना सकते फिर? उस अकाउंट से तो नहीं बना सकते, लेकिन जब जेल में चले जाओगे तो क्या करोगे फिर? वो तो जमानत मिल जाएगी। तो वो ये कि मतलब कोई भी ऐसी अनऑथराइज एक्टिविटी आप सिखा रहे हो, सपोज करो मोदी जी को ही गाली बक रहे हो आप गूगल ऐड के अंदर, वेबसाइट पे मोदी जी के बारे में कुछ गलत लिखा हुआ है,
या कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए गूगल 4 से 24 घंटे लेता है पहले देखने के लिए कि ऐड पे क्लिक करके वो खुद देखते हैं, वहां के लोग फिर देखते हैं कहाँ पे लेके जा रहा है, किस पेज पे लेके जा रहा है, क्योंकि उसे क्वालिटी स्कोर वगैरह भी डिसाइड करना होता है ना, सब कुछ चीजें। तो वो अकाउंट ब्लैक लिस्टेड कर देगा ना सर, फिर उससे कुछ नहीं हाँ, हो सकता। अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, जीमेल तक सस्पेंड हो जाएगी, फिर नया जीमेल बनाओ, नया मोबाइल नंबर से फिर जीमेल भी नहीं बन पाएगी कभी आपकी, फिर दूसरे से बन जाएगी सर ना? दूसरे से बन जाएगी फिर। हाँ, अच्छा तो सर, डिपेंड। जैसे मान लीजिए सस्पेंड हो गया तो हाँ, नाम नाम फिर दूसरा डालना पड़ेगा दूसरा अकाउंट बनाने में, या उससे चल जाएगा? नाम दूसरे ने डालना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि डिपेंड करता है आपकी करी हुई एक्टिविटी कितनी अनऑथराइज है। मतलब अगर बहुत नॉर्मल सी अनऑथराइज है तो फिर तो जो सस्पेंड होता है उसे आप दोबारा से रीसस्पेंड करा सकते हैं, दोबारा रीएक्टिवेट करा सकते हैं। लेकिन अगर सस्पेंड बहुत एक्सट्रीम लेवल का है तो फिर दिक्कत है। तो ऐसा सस्पेंड तो देखो इस रीजन से भी हो जाता है कई बार कि पेमेंट आपने डेबिट कार्ड से कर दी, पेमेंट आपने गूगल पे से कर दी, हालांकि रीजन आपको प्रॉपर देगा, ऐसी बात नहीं देगा, वो आपको प्रॉपर बोलेगा कि प्लीज मेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यस सर। तो वो चिंता मत करो, अगर आपका ऐड सस्पेंड होना होता है तो 4 घंटे का समय नहीं लेगा, वो आपका 10 मिनट में सस्पेंड कर देगा। वो तो ऐसा नहीं होगा कि 4 घंटे बाद वो बोलेगा कि सस्पेंड, तो इतना समय आपको देना नहीं पड़ेगा, आप उससे पहले ही सस्पेंड हो जाएगा आपका ऐड, जहां तक है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अगला है, तो स्टार्ट डेट हमेशा याद रखना। जब मैंने आपको बता दिया है कि ऐड 4 से 24 घंटे बाद लाइव होता है, तो कृपया करके इस बात की दया कर लेना कि ऐड को एक दिन पहले ही बना के लाइव कर देना, ताकि वो अगले दिन पब्लिश हो जाए अपने आप। ठीक है? जी सर। अगला है एंड डेट। ऐड को कब रोकना चाहते हैं आप, इस पे सिलेक्ट करके और यहाँ से डेट चूज कर लीजिएगा कि भैया मुझे ऐड चलाना है 7 तारीख से लेके या 8 तारीख से लेके और 30 तारीख तक। अगर आप नन कर देते हैं तो जैसे ही पैसे खत्म होंगे ऐड आपका बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप एंड डेट डाल देते हैं तो गूगल आपका पैसा उसी दिन तक चलाएगा जिस दिन तक आपने डेट डाली है। पैसे डालते हैं तो फिर करेंगे, जिसके फ्री वाला कर रहे हैं इसमें, तो उसमें क्या करेंगे? ये लास्ट में जाके खत्म हो जाएगा, पब्लिश नहीं हो पाएगा ना ये। बस मैं आपको सारी सेटिंग्स बता रहा हूँ इसकी, मैं इसलिए हम आपको सारी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है हमारी में, लेकिन हम ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, इंजन कितने सीसी का है, कैसे स्टार्ट होगा, सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको ये चीज। स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों बता दिया मैंने आपको, इसको यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन को बंद करते हैं, हालांकि ये ऑप्शन आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, जियोपॉलिटिक्स, ऐड, ऑडियंस सेगमेंट, ऐड रोटेशन और स्टार्ट एंड डेट। क्लियर है? यस सर। अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है ऐड स्केड्यूल। आप अपने ऐड को किस दिन, पूरे दिन में किस किस समय चलाना चाहते हैं, ये स्केड्यूल करना है यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड ऑल डे, मंडे टू संडे ऑल डे चले। किस किस समय? सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक। ये डाला है 9 बजे, ये डाला मैंने आपको 6 बजे। 18। ठीक है, तो अब आपका ऐड ऑटोमेटिकली सुबह 9 बजे शुरू हुआ करेगा, 6 बजे को बंद हो जाया करेगा, और फिर अगले दिन आप जैसे उठोगे सुबह अपने आप स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे और शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा। सर एक दिन में 2 बार टाइम सेट नहीं कर सकते हैं? एक दिन में आप 10 बार भी सेट कर सकते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज करो मुझे ऐड चलाना है सोमवार, और मुझे ऐड चलाना है अपना चलो पहले एक दिन में 2 बार दिखाता हूँ मैं आपको, एक दिन में 3 बार दिखाता हूँ मैं आपको। छोड़ो, मुझे सोमवार को ऐड स्टार्ट करने हैं अपने कितने बजे? सुबह 9:30 बजे, और बंद हो जाने चाहिए मेरे ऐड सुबह 11 बजे। ठीक है, उसके बाद मंडे को ही मेरे ऐड दोबारा चलने चाहिए। कब? दोबारा से ऐड स्टार्ट हो जाने चाहिए मेरे 1 बजे लंच के टाइम में, और फिर ऐड चलने चाहिए मेरे 1 से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर मंडे को ही उसी दिन सेम डे, फिर मंडे को मेरे ऐड चलने चाहिए शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी है, मतलब जब भी आपको ठीक लगे कि 5 बजे ऐड चल जाएंगे मेरे, और 5 से लेके चलेंगे मेरे ऐड मेरे मंडे को 8 बजे तक।
या 8:30 तक, ठीक है जी। ऐसे करके कर सकते हैं शोभना इस काम को आप। जी सर, डेट हमने जो ऊपर डाली थी वही रहेगी, वही रहेगी। क्योंकि मंडे में हमने स्पेसिफिक कोई वो नहीं डाला ना कौन सी डेट। ऐसे नहीं कि वीक का पहला मंडे है तो ऐसा रहेगा, वीक का दूसरा मंडे नहीं। अब ये हर मंडे के लिए हो जाएगा, ये एवरी मंडे के लिए, ठीक है। और बाकी अब जैसे मैंने कोई ट्यूसडे वगैरह चूज नहीं करा है तो ट्यूसडे में ऐड 24 घंटे चलता रहेगा, वेडनेसडे में 24 घंटे चलता रहेगा, ऐसे करके। सर और कैंसिल कर देंगे तो इसके बाद जैसे इस मंडे चले और फिर ना चले? ऐड को रोक सकते हैं आप कभी भी, पॉज का बटन आता है वहां पे, ऐड जब चल रहा होगा ना, जैसे गाने को प्ले पॉज करते हैं ना, पॉज का बटन आता है, पॉज कर सकते हैं ऐड को कभी भी आप एनी टाइम। ठीक है सर। बट एक समस्या होती है, ऐड को रोकने से जो दोबारा चलाते हैं ना, तो गूगल ऐड फिर उसको दोबारा से लर्निंग में डाल देता है उस ऐड को, कई बार 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी। मतलब समस्या बहुत है गूगल ऐड के अंदर, क्योंकि गूगल फिर कहता है भाई बंद क्यों किया आपने, अब बंद किया है आपने तो अब मैं आपसे बदला लूंगा। तो बहुत सारी समस्याएं, एक थोड़ी दिक्कत थोड़ी नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो मतलब एक ही ऐड को हमें बार बार रिपीट करना होगा स्टार्टिंग में एटलीस्ट? नहीं, सपोज करो ये ऐड है, मैंने कल चलाया 8 तारीख, सपोज करो ये ऐड, पैसे भी कल मैंने कटवा दिए इसके, और ये ऐड सोचो 5, देखो मैं आपको अपना लाइव बताता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग के गूगल ऐड चलाए थे पिछले महीने 1 तारीख को, करेक्ट लाइव करे थे मैंने, और मैंने उसमें लगाए 10,000 रुपए। अगले 8 दिनों तक मेरे ऐड दिखे ही नहीं, और मेरे 10,000 रुपए कट गए, मेरे सारे खत्म हो गए सारे पैसे। फिर मैंने रिजल्ट चेक करा तो उस पर आ रखे थे 1.5 लाख इंप्रेशन, क्लिक से एक भी नहीं। फिर मैंने गूगल की सपोर्ट टीम पे जाके, गूगल सपोर्ट पे ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके चैट करी उनसे। फिर नीचे ऑप्शन आया कि आप हमारे साथ मीटिंग स्केड्यूल कर लो, बता दो टाइम किस समय, टाइम दे देते हैं नीचे वो, गूगल मीट का लिंक भेज देंगे, उस दिन उस समय पे ज्वाइन कर लेना। आपके साथ गूगल मीट का, गूगल कंपनी का लाइव बंदा ज्वाइन करेगा आपके साथ। फिर आप उसे अपनी स्क्रीन शो करना, फिर दिखाना कि मैंने ये कैंपेन बनाया है, तो मुझे बता दो क्या कमी है, कैसे क्यों लाइव नहीं हो रहा है। फिर आपको बताएगा सर कि आपने, आपका जो ऐड है, आप गूगल ऐड चला रहे हो फर्स्ट टाइम ये, या आपने बीच में बंद कर दिया था आपका ऐड, या आपके पैसे खत्म हो गए थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कभी एयरटेल डीटीएच वगैरह यूज करते हो घर में? एयरटेल डीटीएच, डिश टीवी वगैरह क्या लगा हुआ घर में, सीधे वाईफाई आप करते हो? हाँ वाईफाई है। तो भाई डीटीएच यूज कराई नहीं आज तक कभी? यस सर किए। एक चीज होता है, जब महीने का रिचार्ज करवाते हैं ना, तो सपोज करो 30 तारीख को हमारा रिचार्ज पूरा होने वाला है, अगर आपने 30 तारीख तक पूरा होने दिया ना सर, 1 तारीख को रिचार्ज कराने जाओगे तो रिचार्ज हमेशा महंगा होगा, हमेशा महंगा होगा। मतलब अगर आप एक्सपायर होने से 1 दिन पहले करा लोगे ना, तो रिचार्ज हमेशा कम का होता है, हाँ मतलब सर ये तो होता है। पेनल्टी हो जाती है, ऐसी गूगल ऐड है। तो अगर आपका गूगल ऐड चल रहा है, पैसे खत्म होने वाले 30 तारीख को, तो उसमें 29 तारीख को रिन्यू कर देना, उसको रिचार्ज कर देना, उसके अंदर दोबारा से रिचार्ज हो जाता है इसके अंदर। और सब देगा फिर दोबारा से वो नहीं हो जाएगा तो ऐड वहीं बंद हो जाएगा 30 तारीख को, फिर उसके लिए एक तरह से फ्रेशर बन जाएगा आपका ऐड दोबारा से। फिर दोबारा से वो काट सकता है हमारे दोबारा से फिर वही है, रिव्यू में डाल देगा 5 दिन के लिए, ऐड को चलेगा नहीं, फिर ऐड पैसे काटता रहेगा, ऐड नहीं चलेगा फिर आपका। लड़ भी तो नहीं सकते भाई, सेम ऐड के साथ होता है ना ये? सेम ऐड के साथ होता है ये, बिल्कुल। लड़के भी कहाँ जाएंगे? ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो अपने हिसाब से जिस दिन का जो स्केड्यूल करना है, रोकना है, कर सकते हैं, लेकिन ऐड को ज्यादा नहीं रोका जाता है। ऐड को आप इतना ही रोक सकते हैं कि अगर आपका ऐड चल रहा है तो 2, 3, 4, 5 दिन तक, पहले तो देखो लर्निंग में रहेगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो भूल जाना कि 4-5 हज़ार तो आपके जाने वाले हैं स्टार्टिंग में फ्री फंड में, 2,000 भी जा सकते हैं, 3,000 भी जा सकते हैं। उसके बाद जब आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा और आपको दिख रहा है, आप खुद अपने फोन से सर्च कर रहे हैं, आपने खुद अपने फोन से सर्च करा और आपने देख लिया कि हाँ मेरा ऐड दिख रहा है स्पॉन्सर्ड में, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसको चलने देना, उसको रहने देना उसको, क्योंकि देखो पैसा तभी कटेगा आपका जब आपके रिजल्ट आएंगे। अगर सोचो 5 दिन हो गए हैं, 2 क्लिक आए हैं, तो पैसा 2 क्लिक का काटेगा आपका वो, ठीक है। लेकिन आज कभी ऐसा होता नहीं है कि 2 क्लिक आए, गूगल ऐड बहुत जल्दी रिजल्ट देता है फटाफट आपको। गूगल ऐड बहुत काम की चीज है, मैं आपको बता रहा हूं मैं भाई, किसी का पैसा है ना, गूगल ऐड चलाओ, पैसों से पैसा बना सकते हो आप, बहुत पैसा छाप सकते हो गूगल ऐड से, लेकिन पैसा भी दबा के चाहिए उसके लिए। फिर किसी भी बिजनेस को करोड़ों तक की बुलंदियों तक टच कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपके पास करोड़ रुपए हैं तब। आप दिन के चलाओ कम से कम, किसी भी, कोई भी, आप कोई भी वो ले लो आप सब्जेक्ट,
पेंटिंग ले लो, कपड़े ले लो, बर्तन ले लो, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो आप। मैं कह रहा हूँ दिन के 2,000 रुपए के ऐड चलाओ गूगल ऐड में, 2 या 3,000 रुपए के ऐड, बहुत तगड़ी से मिल जाएगी आपको आराम से। इतने सारे लीड मिल जाएंगे आपको, वो भी इंटरेस्टेड लीड्स। लीड आपको वही मिलेंगी जो लोग गूगल पे खुद सर्च करके आए होंगे। हाँ सर। जिसने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इसका मतलब बंदा कोर्स करना चाह रहा है वो। अब वो कन्वर्जन ना कन्वर्जन करना आपके हाथ में, जो उससे बात करोगे ना आप, Yes, sir. या वो मना किस किस कारण से करेगा, यार महंगा है आपका, फीस ज्यादा है, Yes, sir. या वो मना कर देगा कि सर दूर है, मैं तो यहाँ, दूर वाला सिस्टम होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोकेशन टारगेट कर चलाओगे ऐड को। हाँ सर। जब अपने लोकेशन टारगेट करेंगे दूर कैसे होगी फिर वो चीज। या वो बंदा मना करेगा जब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा आपके साथ बैच का, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है मना करने की। तो ये चीज होती है। सर आपने कहाँ पे चलाए थे? मेरे चलते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद बस। तुम तो मेरे पास ऑर्गेनिक आए थे। सर हम एडिटसी को आए थे, नीचे सर्च करा था। ऑर्गेनिक मेरी लिस्टिंग रैंक करती है ना ऑर्गेनिकली वहाँ पे, अच्छा। तो सर्च करते ना वो बंदे ऐसे। ऑर्गेनिक में आते हैं सर बिल्कुल। मेरी लिस्टिंग तो रैंक करती है, पता नहीं किस नाम से आती है मार्केट। सर नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्लास सर। ग्रेटर नोएडा में दिखती नहीं दिखती, पता नहीं मेरी देखो ये तो स्पॉन्सर्ड है, लिस्टिंग में ऐड चलते हैं, स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर तो देखेंगे स्पॉन्सर तो ऐसे हटा दिए थे। अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, देखो तो इसलिए यहीं के दिखा रहा है, ये ग्रेटर नोएडा में दिखा रहा, ये रिपोर्टियन से बात हम नहीं, ये दिखा रहा है यहाँ पे ये। तो अगर मैं दादरी में बैठा होता ना, अभी दादरी में बैठा होता तो दादरी में तो अभी तक तो रैंक हो जाती मेरी, अगर मैं दादरी में बैठ के सर्च करता तो इसे। ये रहा ना दादरी का, ये रहा मेरे दादरी में आ जाता है। पहले नंबर पे रैंक करती है, पता है क्यों नहीं आ रही पहले नंबर पे? क्योंकि ऊपर वाला बंदा ऐड चला के बैठा है। ये तो ऐड चला के बैठा है, अगर ये ऐड ना चलता ना इसका, तो लिस्टिंग मेरे सबसे टॉप पे रैंक करती है यहाँ पे इस समय। तुमसे कितना बाद में सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, मेरे टॉप पे रैंक करती है। हां सर ये इधर के आती है। तो उधर तो मेरे सबसे नंबर पर 1 पे आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आती मेरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत मार्केटिंग है। मार्केटिंग कोर्स नियर मी में यहाँ पे नहीं आएगी शायद, मेरे को लग रहा है मेरी। यहाँ तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है भाई, बहुत तगड़ा। नोएडा में बैठे हुए आप, देखो स्पॉन्सर्ड यहाँ पे पढ़ाता था पहले, यहाँ पे मैं यहाँ पढ़ाता था ना पहले, मेरे रिपोर्ट आ रहा सर था। बंद हो गया। हाँ बंद सर हो अभी रैंक कैसे कर रहा है? ये बिना लिस्टिंग बंद करनी उन्होंने। देखो मेरे रिपोर्ट आ रहा है यहाँ पे आज भी, छोटा सा कमरा था वहाँ तो पढ़ाने के ऊपर। इसमें रिकोपियंस आ रही है, हां तो सर यही सीधी आइटम नहीं है ना सर। ये ना मेरे नीचे आता हूँ 304 नंबर पे आ रहा है मेरा। इसका क्यों आ रहा है भाई ऊपर रिकोपियंस का? क्योंकि इसके रिव्यूज ज़्यादा हो गए क्या? रिव्यू करवा दिया। रिव्यूज तो काउंट नहीं आ रहे हैं यार, क्यों? पता नहीं क्यों काउंट नहीं आ रहा। इसके रिव्यूज ज़्यादा होंगे इसलिए आ रहा है इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम। एड शेड्यूल क्लियर हो गया आपको गाइस? क्या होता है एड शेड्यूल, क्यों करना पड़ता है हमें? जी दिवाकर जी, क्या सर? ये जो ऊपर की सेटिंग है ये क्लियर है सारी की सारी? यस सर। आगे बढ़ते हैं कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में। ये ऑप्शन गाइस आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन तब यूज होता था जिस समय गूगल एनालिटिक्स नहीं था। अब क्योंकि गूगल एनालिटिक्स आ गया है तो हम गूगल एड कैंपेन का डेटा वहां भी ट्रैक कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसलिए बनाया गया था या इसलिए काम होता है ये, सपोज करो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई पेड सॉफ्टवेयर जैसे सैमरश है या मोज है या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है आपके पास किसी कंपनी का, आप चाहते हो मेरे गूगल एड का कैंपेन का डेटा वहां भी दिखे, उस पर भी दिखे, तो वहां से आप एक ट्रैकिंग टेम्पलेट जनरेट कर सकते हो। वो गूगल पे आता है ऑटोमेटिकली, ट्रैकिंग टेम्पलेट जनरेटर, ट्रैकिंग टेम्पलेट। ठीक है, इसमें आता है जैसे ये वाला ले सकते हो आप, ये वाला वो कैंपेन यूआरएल बिल्डर। इसमें आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है, कैंपेन आईडी आपकी ये रहेगी, ये रही कैंपेन आईडी 28 से लेके 71 5 तक ये रही। उसके बाद पूछ रहा है ये कैंपेन सोर्स, तो गूगल रहेगा। कैंपेन मीडियम आपका डाल दो गूगल, कैंपेन नेम जो आपने डाला होगा ना कि सर्च कैंपेन करके, और यहाँ पे नीचे दिखाई देता हूँ देखो कैसा होगा, देखो ये। बट ये यूज का नहीं होता है, इसको यूज नहीं करते कोई भी इसको। हिमांशु कार है, यूआरएल डाल दिया मैंने यहाँ पे, कैंपेन के मेरी
कैंपेन आईडी है मेरी ये, कैंपेन सोर्स मेरा गूगल, कैंपेन मीडियम मेरा गूगल डाल लो, इसमें भी कोई बात नहीं है। कैंपेन नेम हो गया मेरा सर्च कैंपेन, ठीक है। ये बन गया यूआरएल, ये रहा। इसको कॉपी करो, यहाँ चिपका दो, इसको यहाँ पे चिपका दो, यहाँ चिपका दो इनको, ठीक है, और यहाँ चिपका दो, आप इसको नेक्स्ट कर दो, ठीक है। इससे ट्रैकिंग हो जाती थी, बस ये होता था। लेकिन अभी कुछ काम का नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अभी जब मैं आपको गूगल एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हो आप सब चीज़ों की, कि बंदा कितने क्लिक, कहाँ से क्लिक किया बंदे ने, कहाँ से आया था, ठीक है, सब चीज़ों का। अगला ऑप्शन है पेज फीड। ये इस ऐड के लिए नहीं है, ये है डिस्प्ले ऐड के लिए। जब डिस्प्ले ऐड बताए जाएंगे उसमें बताया जाएगा आपको। ये कहने का मतलब है कोई फोटो दिख रहा है आपका ऐड में, उसके नीचे आप अपना ही कोई रिलेटेबल दूसरी फीड दिखा सकते हो अपनी। आप आती है ना इंस्टाग्राम फीड वगैरह आती है जो ऊपर रील आती है इंस्टाग्राम, तो वैसे आपने कोई डिस्प्ले में कोई फोटो चलाया आपने, आप चाहते हो उसके नीचे ना मेरा ही इसी के रिगार्डिंग कोई दूसरा फोटो दिखे, स्टेटस की तरह दिखे, तो वो फीड दिख जाएगी नीचे दूसरी ऐसे करके, ठीक है। इसको भी अभी नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। यहाँ पे खत्म होती है हमारी कैंपेन लेवल की सेटिंग्स। अब दूसरे ग्रुप, अब दूसरे लेवल पे जाएंगे हम, जो आएगा ऐड ग्रुप। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है पक्का किसी को? तो लास्ट वाले दो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट आपने बोला वो यूज के नहीं है। हाँ, यूज के नहीं है ये शोभना। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन और पेज फीड छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये यूज नहीं करे जाते हैं। ओके सर। नेक्स्ट करेंगे। अगली जो विंडो है एआई मैक्स फॉर सर्च कैंपेन कैंपेन, ये दो ऑप्शन इसमें नए आए हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट करूंगा तो वो भी नया ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। ये कहना चाह रहा है अपने गूगल ऐड में एआई को मिक्स कर लीजिए। मतलब एआई मिक्स कर लोगे तो क्या होगा, वो आपको आगे चल के टाइटल का सजेशन देगा, डिस्क्रिप्शन का सजेशन देगा। उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, बस हमें यहाँ से इसे इनेबल करना पड़ेगा और सजेशन दे देगा मुझे वो, या कहीं ना कहीं वो आपका ऐड 50% बना देगा आगे चल के अपने आप, फिर आपको बनाने का मौका नहीं मिलेगा उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, चेंजिंग नहीं करने देगा, जो बन गया बस। वो कहेगा कि मैंने आपकी वेबसाइट देख ली थी, आपने जो यूआरएल डाला था स्टार्टिंग में, मैंने कीवर्ड भी उठा लिए हैं अपने आप हिसाब से, सब कुछ उठा लिया है, बस आप इसको पेमेंट करके सबमिट कर दो, ये ऐसा बोलेगा। अगर आपने सही रहता सर फिर उनका नहीं, ये इनेबल करना पड़ता है बस, और नेक्स्ट करोगे तो ऐड आपको ऑलमोस्ट रेडी कर देगा ये। इसको मैं हाँ बंद करूंगा और मैनुअल बताऊंगा पूरा ऐड आपको। ये इसको ऑन मत करना, नेक्स्ट करना। ये वाला ऑप्शन आएगा सजेशन का, इसको भी स्किप कर देना फिलहाल। ये है मेरा ऐड का अगला लेवल। पहला था कैंपेन, अब आया है ऐड ग्रुप। तो ऐड ग्रुप का भी आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं ये चला रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो डिजिटल मार्केटिंग का सर्च कैंपेन है, ठीक है, ये रही। अब इस लेवल पे हमें क्या करने का मौका मिलेगा, क्या सीखने देखने को मिलेगा? इस लेवल पे मिलेगा आपको कीवर्ड डालने का मौका। यहाँ डालेंगे कीवर्ड हम, कहाँ? इस डब्बे में। आप चाहो तो किसी दूसरे बंदे के कीवर्ड भी चुरा सकते हो। ये गूगल कीवर्ड प्लानर की विंडो है, छोटी सी खोल रख रखी है लोगों ने, ये वहीं से अटैच कर रखी है। ये सपोज करो मुझे हिमांशु कार या मुझे अमेजोन के कीवर्ड निकालने हैं। अमेजोन जो वेबसाइट है ये कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रही है अपने मेन पेज पे, मुझे इसके कीवर्ड निकालने हैं। तो मैं amazon.in का यूआरएल कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ यूआरएल डाल दूंगा इसका, और गेट कर दूं गेट कीवर्ड सजेशन। सही सही है करने के लिए नहीं, चोरी क्यों करने हैं, अपना कीवर्ड रिसर्च करो खुद अपनी। मैं तो दुख जाता हूं मेरा। इतने सारे टूल्स हैं, उनसे कीवर्ड रिसर्च कर लो। पी लो इसे, अमृत को इसे। खराब फेंकनी पड़ी मुझे वरना ये। कल आया था लेकिन ये गर्म थी। ये मैं थोड़ी सी डाली ग्लास में, फिर मैंने रख दिया फ्रीजर में रखी थी अंदर। ये तो ठंडी रखी होगी पता नहीं। बड़ी देर कर रहा है दुनिया में। तो कीवर्ड्स के लिए तो वही सही है, गूगल कीवर्ड्स में। हाँ, बस आपको यहाँ यूआरएल डाल के सजेशन डालना है। ये उस वेबसाइट के सारे कीवर्ड एकदम खींच के निकाल देगा वहां से, उसके होम पेज के। अपनी डाल दी यहां पर, आपने डाल दो, आपके भी निकाल देगा किसी की। तो क्या क्या करनी है वो चेक कर देंगे। अपनी में क्या कीवर्ड्स अच्छे अच्छे अपनी तो देख ही लेते हैं। यही बनाएंगे आपको। वाईफाई ना स्लो होता है यहाँ पे, वरना इतना कहाँ है ना। बहुत सारे कमरे बैठ जाओ, बाहर वाले में जाके आप क्लिक करते ही सट से डेटा आता है। तो ऐसे कि यहाँ पे तो होगी, यहाँ तक तो रेंज होती है। शीशों में रेंज निकलती ना,
शीशे लगे होते हैं ना यहाँ पे, शीशों में दिक्कत करता है वाईफाई हमेशा। मस्त गंदा करना ना देखिए तो फिर आज ही खत्म हो जाएगा ना गूगल हाँ एक्स। तो आज वो क्या क्या बना है, जैसे उत्कर्ष को दिया था क्या, और यही तो बनाना है हमें। अरे बेटा ये अच्छा ऐसा वो होना चाहिए आप अपना बना के लाना कार्ड का, तो वो वाला प्रोजेक्ट चाहिए ना, प्रोजेक्ट में तो बाद में दूंगा तुम्हें प्रोजेक्ट। और ये तो बताइए पर फिर ट्राई करेंगे हमारे अपनी वेबसाइट पे अपना बनाना है, हिमांशु कार्ड्स का बनाना, अपनी गाड़ियों के लिए बनाना है। बस ऐसा ट्रेवल हो मत तो ले लो जाता है लोग इसलिए नहीं रहेंगे। तो भाई मेरे ट्रेवलिंग का है मेरा उसमें जैसे हम लोग पेरेंट्स का है सर्विस में चल जाता है रूम में मैं हो गया वैसे फैच नहीं कर पा रहा है, कुछ दिक्कत लग रही है इसमें, ठीक है फैच करने में, बट मैं बता रहा हूँ घर जाके देख लेना आप लोग प्रैक्टिस करके। इसमें किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डालना और फैच कर देना, इस वाले डब्बे में कीवर्ड भर जाएंगे दुनिया भर के उसके अंदर। दूसरा तरीका है कीवर्ड ढूंढने का, किस कैटेगरी कीवर्ड ढूंढने हैं मुझे, ढूंढने हैं कीवर्ड ट्रैवल के रिगार्डिंग, ट्रैवल की कीवर्ड ढूंढने हैं मुझे। ट्रैवल डाला, देखते हैं नहीं फैच कर पा रहा नहीं कर पा रहा। तो ये भी सही है कि अपने वाले ही लिखें। अपने वाले लिखने चाहिए, ये तो बस एक आइडिया देने के लिए है। इस विंडो में कोई दिक्कत आ रही है छोड़ दो अभी। ये दोनों ऑप्शन जरूर ध्यान से यूज करके देख लेना, यूआरएल डाल के फैच कर लेना और यहाँ पे कैटेगरी डाल के फैच कर लेना। बस ट्रैवल डाल के आपको कीवर्ड सजेशन करने हैं, 10-15 कीवर्ड वो आपको ट्रैवल के रिगार्डिंग दे देगा, लेटेस्ट वाले भी। बाकी ये नहीं बता पाएगा अभी यहाँ पे देख के कि उस कीवर्ड का ट्रैफिक क्या चल रहा है, वो आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा कीवर्ड प्लानर पे जाके या किसी भी टूल से जाके सर्च कर लो कि उस कीवर्ड पर ट्रैफिक कितना चल रहा है। 10, 15, 20, 25 आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला ऑप्शन आ जाता है इस डब्बे में। अब मैं आपको दिखाता हूं डाल के मैनुअल कीवर्ड कैसे होते हैं। जैसे कि मैं चैट जीपीटी का ले लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं चैट जीपीटी। प्रोवाइड 10 बेस्ट keywords for digital marketing ads। ठीक है जी, ये 10 कीवर्ड आ गए हैं, ये मैंने उठाए यहाँ पे कॉपी करे और ये डाल दिए मैंने यहाँ पे जाके कीवर्ड्स आपके, ठीक है। ऐसे करके आप मैनुअली कीवर्ड यहाँ फिल कर सकते हैं अपने। ये जो बीच में एंटर का स्पेस आ रहा है इसे गायब कर दीजिएगा ध्यान से। ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि जो आप ऐड बना रहे हैं, जो अपने कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको हफ्ते का 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा और उस 10,000 रुपये में इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, 10,000 में इतने रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, इतने क्लिक्स मिल जाएंगे आपको उसमें। और जो एवरेज क्लिक जाएगी पर क्लिक वो जाएगी 4 रुपये 26 पैसे। तो आइडिया यहाँ पे दे देगा आपको, ये आइडिया भी है एक, और जब ऐड चलेंगे तो वहां उसके बाद भी आइडिया मिल जाएगा, वो एक्यूरेट रहेगा। एक्यूरेट तो ये भी है, 95% एक्यूरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कीवर्ड भर सकते हैं, जो आपके बेस्ट कीवर्ड हैं, जो आपने बेस्ट कीवर्ड रिसर्च करे हैं वो यहाँ डाल दीजिएगा।
अब मैंने ये कीवर्ड क्यों डाले हैं? अब जब भी कोई बंदा सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, मेरा ऐड दिख जाएगा। जब भी कोई सर्च करेगा गूगल एड्स एंड एसईओ कोर्स इन नोएडा, तब भी ऐड दिख जाएगा मेरा। कोई सर्च करेगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन, तब भी मेरा ऐड दिख जाएगा। तो मुझे अपना ऐड किस किस कीवर्ड पे रैंक करवाना है, वो कीवर्ड डाल दो यहाँ पे। 10, 15, 20 जो मर्जी हो, ज्यादा मत भरना, 10-15 तो बहुत ही कीवर्ड होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग बताओ क्या सर्च कर लेगा? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग जो प्लेसमेंट, डिजिटल मार्केटिंग ये, डिजिटल मार्केटिंग 10। ट्रैवलिंग में तो डाल सकते हो। नहीं, ट्रैवलिंग भी सीजन वाइज होती है ना। अभी अगर आप सर्च करोगे ना तो लोग क्या बहुत, तुम लिखोगे ट्रैवल, अब तुम गूगल पे लिख के देखो, ट्रैवल लिख के देखोगे यहाँ से ऐसे, तो अभी देखो यहाँ पे गूगल सजेशन तो कुछ दे देगा आपको यहीं पे। ठीक है, सिर्फ ट्रैवल तो कौन लिखेगा? तो तुम चैट जीपीटी से ले लेना इसके लिए, इसमें बेस्ट ट्रैवल प्लेसेस विजिट अक्टूबर है, नवंबर है, अगस्त है, ये अभी ये सब चल रहे हैं देखो ऐसे करके। तो फिलहाल अभी नवंबर चल रहा है ना, तो इस समय नवंबर के लोग ज्यादा सर्च करते हैं। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नवंबर, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन नवंबर इन हिमाचल प्रदेश। हाँ हाँ, डाल सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पे अपने आप पुट ऑन कर सकते हैं, जिन जिन पे आपको अपना ऐड रैंक करवाना है, दिखाना है लोगों को। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गया। अब जब मैं यहाँ जो अगर मैं यहाँ पे डालता डिजिटल मार्केटिंग, तब भी सेम ऐसी कीवर्ड भर देता लाइन से। यहाँ डालता किसी वेबसाइट का यूआरएल, उसकी वेबसाइट का यूआरएल भी सेम ऐसे डाल देता। तो ये मैंने मैनुअल डाल दिया। ठीक है, कीवर्ड में 3 तरह की चीजें होती हैं गूगल एड्स के अंदर, जो कि नीचे लिखी हुई है ये रही। कीवर्ड मैच टाइप एक नई चीज है, सीखने को मिलेगी अब आपको ये। कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है? सो गाइस, 3 तरह के कीवर्ड मैच टाइप होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, दिवाकर घर पे हो या कोर्ट में ही हो? सर कोर्ट में हो? यस सर। बिजी तो नहीं हो जाता? नहीं सर। ठीक है, तो ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या होते हैं, फ्रेज मैच क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं, वो समझाते हैं आपको। 2 मिनट का समय दीजिए। भाई मेरा यही लैपटॉप नहीं है ना, प्रोफेशनल लैपटॉप है, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। मेरा गेमिंग लैपटॉप नहीं है। ठीक है, ओके। भाई तेरी की डिस्प्ले हो गया है। भाई कल से दिन पर ले जाएंगे। मेरी डिस्प्ले में से क्लियर छू मेरी में ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसमें धब्बे आ गए यार, मुझे कॉलिंग से साफ करना पड़ेगा ऊपर। मेरे का देख ले यार, तेरी में इतने नहीं है, तेरी में मार्क्स स्पॉट अच्छे रहते हैं यार। अरे क्लियर तो नहीं है, कैसी बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ तेरे ज़्यादा अच्छा है। मेरी तेरी ज़्यादा अच्छी है, मेरी तेरी पता है तेज है। डिसाइड कर ले। GTA ब्रांच में भाई GTA कहाँ है? मैं तुम्हें भी तेरे लैपटॉप में GTA मेरे में हुई है। एक काम करना, तेरे में घेर के अपने से हम इंस्टॉल कर नहीं देंगे। नहीं 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 या फिर तू गेल लियो, मैं आईडी पासवर्ड दे पहले दूंगा। कीबोर्ड खरीदना है मुझे, उसके बाद खेलूंगा। कीबोर्ड दे दूँ यार, इसकी बटन से नहीं खेलूंगा मैं। सर मैं डाउनलोड मुझे पढ़वाया दे जाके, मुझे खेलूंगा मैं।
पेपर आएंगे एमबीए सरकार करना है। क्या अब समझो बेटा, मुझे गेम में फंसाने तो पास होना चाह रहा है। मैं लज्जित है। मेरे का इंस्टॉल कर दिया होगा। नहीं तेरे में रहते, तेरे में तो भाई शुरू से खेल रहा हूँ। बेटा लोड की ड्राइव पर डालेंगे ना देख पाए ड्राइव देखिए बोले ड्राइव देख पाए तेरा अब तो रिकॉर्डिंग डालनी है ना ड्राइव पे भाई 50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो स्पेशल वाले ड्राइव में भाई इस पे नहीं होगा उस वाली की लेते हैं ना जिससे वो कर लेंगे। हाँ उसी में क्रोम पे उसकी ड्राइव खाली होगी क्योंकि वो तो फोन वाली में दिक्कत भरी होगी मेन जी में इधर तो 2.7 एमबी है। उसमें बहुत महंगी है। इसमें वो आता है 3 मिनट पे जाएंगे 4 मिनट मैक्स से 4 से बढ़िया भाई वो फोल्डर बना देता हूँ अभी। डिजिटल मार्केटिंग क्लास अपलोड कर देते हैं वीडियो बेटे पहली की दूसरी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस पहले में थी क्लासेस भाई ये क्लास हमारी फूड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नैविगेशन कैसे भाई नहीं आया कुछ नहीं कहाँ रहता है आजकल। वो है www.goplus.com दूसरे ने दिखाया तो उसे मंगवाता हूँ जाके। फोन नहीं तेरा ले भाई तेरे को मैं तो चलाता हूँ घर जाकर ले भाई पता चल जाए देखने दे किस के मैसेज आएंगे। गलत क्या हो गया सर यार बात ही चला हाँ जी शुरू करते हैं सिलसिला आगे का करें भाई। यस सर दिवाकर और शोभना वो कॉल पे नहीं हो? सर है है सर हाजिर। अगर इसी तरह से क्लास आप सोचो आज से मैं जनून बता रहा हूँ, अगर आप जनून क्लास लेते ना से 2-3 महीने से पहले से भी ऐसे डेली 1.5 घंटा बैठ के तो अब तक तो सारे हम नौकरी कर रहे होते कहीं अच्छी जगह पे आज। सर हम लोग मोक्ष हो गया होता आप भी बैतांडी पार कर गए होते हैं। 6 महीने हो गए सर। मैं तो गंगा नहा के आ जाता अब तक। वही कह रहे बैतांडी आपकी पार हो गई होती। तो कह रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में गंगा नहाने नहीं दिखाया मैंने कि चलो इनको पहले करवा दूं उसके बाद एक साथ चला जाऊंगा केदारनाथ इस बार। अरे सर अकेले हमको दोष न दीजिए, हम कभी नहीं वो कराए। चलो 3 तरह के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। चैट जीपीटी दीदी की हेल्प लेते हैं आज। फिर मैं हालांकि बता तो मैं भी दूंगा आपको, ये थोड़ा अच्छे से बताएंगी। ब्रॉड एग्जैक्ट फ्रेज मैच, प्लीज एक्सप्लेन विद क्लियर एंड गिव एग्जांपल। सर ये कीवर्ड के लिए यूज होता है। हाँ कीवर्ड तो सेम ही रहते हैं, कीवर्ड के आगे पीछे कुछ साइन लग जाते हैं जिनसे ये जिनका नाम बदल जाता है। पहले तरह के जो कीवर्ड होते हैं वो होते हैं ब्रॉड मैच। व्हाट इट डज, क्या करते हैं ये, शो योर एड फॉर रिलेटेड सर्चेस इवन इफ दे डोंट कंटेन द एग्जैक्ट वर्ड इन योर कीवर्ड। देखो अभी जो जितने मैंने कीवर्ड लिखे हैं ना अपने ऐड के अंदर, ये सारे के सारे लिखे हुए ब्रॉड के अंदर, मतलब ये खुले
बैल की तरह घूम रहे हैं ये, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, हमने लिख दिए बस, ये ना इनके आगे कोई साइन है ना इनके पीछे कोई साइन है। अब पता है इसमें क्या होता है, ये क्या कह रही है और सुनते हैं। देखो ये कहता है अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हैं तो उन लोगों को भी आपका ऐड दिख जाएगा जो लोग इन कीवर्ड को, सपोज करो आपने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, एक्सपेक्ट आप यही करोगे ना कि जब भी कोई ये सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा तभी ऐड दिखे, उसको तो ऐड दिखेगा दिखेगा। साथ ही जो अगर बंदा को ऐसे लिख देगा ना डिजिटल मार्केटिंग ट्यूशन नियर मी, उसको वेब ऐड दिख जाएगा। कोई लिख देगा मार्केटिंग ट्यूशन क्लासेस, उसको वेब ऐड दिख जाएगा। मतलब वो कीवर्ड उसमें गिरे नहीं है फिर भी दिख हाँ, ओके सर। क्योंकि उससे मिलता जुलता पूछा उसने, कहीं ना कहीं मार्केटिंग पूछ लिया उसने, ट्यूशन और क्लासेस सेम सेम सा होता है, तो वो पर्यायवाची से भी रैंक करवा देगा आपके, अगर आपने ब्रॉड मैच की डाले तो आपने। गूगल यूज AI टू मैच योर इंटेंट सो योर एड में अपीयर फॉर सिनोनिम्स रिलेटेड टर्म्स और सिमिलर मीनिंग्स। ब्रॉड मैच में पर्यायवाची शब्द पे भी आपका एड रैंक हो जाएगा और सिमिलर वर्ड पे भी रैंक हो जाएगा। सोचो मैंने एक कीवर्ड लिखा है शूज ब्रॉड में, तो मैं चाहूंगा जब भी कोई शूज वर्ड लिख के सर्च करे तो मेरा ऐड रैंक हो, लेकिन अगर वो लिखेगा ना फुटवियर तब उसका आपका ऐड रैंक हो जाएगा। ठीक है, वो लिखेगा स्लीपर्स तब भी आपका ऐड रैंक हो जाएगा, क्योंकि वो पैरों की कैटेगरी में आ रही है चप्पल भी, तो इसलिए। एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सोचो आपने कीवर्ड क्या डाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप चाहोगे सर मैं जब भी मेरा कोई ये वाला कीवर्ड सर्च करे तो मेरा ऐड दिखाई देना चाहिए, लेकिन देखो आपका ऐड किस किस को दिखाई देगा, इन सबको दिखाई देगा आपका ऐड, देखो इन सबको। तो क्या लग रहा है ये लोग आपके काम के होंगे? हाँ सर ये तो होंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे रिजल्ट खराब आ जाएंगे। जैसे लर्न ऑनलाइन मार्केटिंग, हाँ सर। आपको लग रहा है इस बंदे को पढ़ के लग रहा है आपको कि ये बंदा कोर्स करेगा? हाँ सर लग तो रहा है लर्न लिखा है। तो सर थोड़ा एग्जैक्ट में लिख रहा है। क्या पता वो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहा हो ना, वैसे पढ़ना चाह रहा हो लैपटॉप वगैरह पे, उसने नॉलेज लेना चाह रहा हो उसकी, हाँ सर। लेकिन आपने ऐड किसे चलाया था भाई मेरा एडमिशन बढ़ाने में जो तो अपने, यस सर। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रिलेवेंट सर्च हो सकती, क्वेरी हो सकती है। ठीक है, ये वाला काम का है, यस सर। ये इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा है इसका मतलब देखेगा ये तीनों आपके काम के हैं कहीं ना कहीं। तो SEO की बेसिकली, लेकिन इस बंदे का ये है कि ये बंदा सिर्फ एक इंटरनेट पे जब सर्च करने गया है कि लर्न देखो सीखना चाहता है ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने जो कीवर्ड है वो खुलेआम यूज करे हैं, आपने ऐसे इनके आगे पीछे कोई लोगो नहीं लगाया, तो वो सारे के सारे ब्रॉड मैच कीवर्ड कहलाते हैं और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। उनके एडवांटेजेस ये हैं कि उनके डिसएडवांटेज बताते हैं। यू मे गेट इररिलेवेंट क्लिक्स, लाइक इस तरह के भी वर्ड पे रैंक हो जाएगी, आपका रैंक हो जाएगा इस पे भी, कीवर्ड पे देखो इस पे भी। अब ये तो काम के नहीं है ना आपके, ठीक है। तो इसीलिए गाइस ब्रॉड मैच कीवर्ड बहुत देख के यूज करें। देखो डिसएडवांटेज ये होते हैं, बेफालतू के क्लिक्स मिलते रहेंगे जो आपके काम के नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जॉब लिख के सर्च करा, ऐड रैंक हो जाएगा, उस पर क्लिक करेगा, पैसे कट जाएंगे आपके, कस्टमर का तो कुछ नहीं जाएगा, आपके पैसे खत्म होंगे। ठीक है सर अगर कीवर्ड डालेंगे और ब्रॉड मैच कीवर्ड डालेंगे तो दोनों में अलग अलग कीवर्ड्स आएंगे। अभी पहले सुनो फिर पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो अभी। ठीक है, ओके सर। तो फायदा और बेनिफिट देखो, नुकसान तो ये है कि इररिलेवेंट सर्चेस आएंगे, अगर पैसा बहुत अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फायदा ये है आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं और जब मेरा ऐड दिख रहा है। अब सोचो आपके पास 2000 क्वेरीज आ जाए डिजिटल मार्केटिंग जॉब की, ठीक है, तो सोचो मैं ही हूं, मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा यार डिजिटल मार्केटिंग के ना लोग ऑनलाइन ब्रोशर खरीदना चाहते हैं, कुछ किसने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग पेड वीडियोस लिख दिया किसी ने, और मेरा इस पे ऐड रैंक हो गया। हेलो, नमस्ते जी, बढ़िया जी बढ़िया। बतेरे हैं बहुत हैं।
मैं सोच रहा कुछ और तो हम बनना भेज दूं? चलो भेज दे रहा हूं। ठीक है, भेज रहा हूं। सो गाइस, एक बच्चे का फोन आया मेरे पास, मेरा ही पढ़ा हुआ बच्चा था, आशु। इनके कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न की हायरिंग है, तो रिज्यूम भेज सकते हो आप मुझे यहीं पे 63 में ही। 63 एसईओ सर्च ऑटोमेशन। किसको जाना हो तो बता देना गाइस। एसईओ इंटर्न की ओपनिंग है सेक्टर 63 में, एक नॉन टू के यहाँ पे। रिज्यूम भेज सकते हो आप मुझे, मैं भेज दूंगा, इंटर्नशिप लग जाएगी। ठीक है। तो गाइस, डिसएडवांटेजेस ये थे कि फालतू के भी सर्चेस आएंगे, उन पे क्लिक्स आ सकते हैं, तो आपका पैसा जल्दी खत्म होगा। और एडवांटेजेस ये है कि आपको जो क्लिक्स फालतू है ना, देखो वो फालतू नहीं है। बंदे लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पेड ब्रोशर, या कोई बंदा लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग प्रीमियम वीडियोस, तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा यार, लोग ना डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस भी खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर आप खुद अपनी वीडियो बनाओ और बेचना शुरू कर दो। आइडियाज मिल जाएंगे आपको लोगों के सर्चेस से, समझ रहे हो, आइडियाज मिल जाएंगे आपको लोगों के सर्चेस से। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग जॉब है भाई, कल को क्या पता आपके पास थोड़ा सा, मेरा ऑफिस छोटा है, बड़ा ऑफिस होता तो मैं क्या करता पता है, मैं 3-3 हजार में इंटर्नशिप बैठा लेता यहाँ पे लाके, मैं ऑफलाइन बैकलिंक्स बनवाने के लिए लोगों से, इतनी जॉब की मारामारी चल रही थी। तो ये सब चीजें होती हैं, तो आपको आइडियाज मिलेंगे इन चीजों से आपको। तो ये थे मेरे ब्रॉड मैच कीवर्ड, जिसके आगे पीछे कोई साइन नहीं होता, वो डायरेक्टली ऐसे लिखे जाते हैं जैसे मैंने लिखे। अभी सारे के सारे ब्रॉड मैच है, ये यही फ्रेज बन जाएंगे, यही एग्जैक्ट बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे अभी। अगले वाले कीवर्ड होते हैं जी फ्रेज मैच। अब ये क्या करते हैं, शो योर एड व्हेन द सर्च कंटेन योर फ्रेज इन सेम ऑर्डर बट कैन हैव एक्स्ट्रा वर्ड बिफोर और आफ्टर, यूज कोटेशन मार्क अराउंड योर कीवर्ड। सो गाइस, अगर मैंने अपने किसी भी कीवर्ड के आगे लगा दिया डबल इन्वर्टेड कोमा ऐसे करके, तो क्या बन गया मेरा ये कीवर्ड, अब फ्रेज मैच। बस कीवर्ड सेम था, कोमा लग गया, फ्रेज मैच बन गया ये, उससे इसी लगा में सी बस हो गया फ्रेज मैच। अब देखो इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा। ये पूछ रहा था मैं, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब बताओ पढ़ के मुझे कोई लाइन का। सर हाँ सर, लोग फ्रेज मैच की तरह ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के भी सर्च। नहीं, ये इंटरनली चीजें हैं, ये किसी को पता नहीं है, ये गूगल एड्स जो बंदे होते हैं उनको पता होती है, और ऑडियंस से इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये आपने सिर्फ इसलिए लगाया है, मैं बता देता हूं आपको, ये शब्द के पीछे आपने ये कपड़े पहना के इसको आपने इसको एक लिमिटेशन दे दिया शब्द को। ये कहने का मतलब है, इसका हिंदी मतलब समझ में, चलो हिंदी मतलब देखते हैं, अलग पता है आगे पीछे लग कुछ भी जाएगा, आगे कुछ लिखा है हाँ, हिंदी मतलब बताओ। जब कोई यूजर गूगल पर ऐसा सर्च करता है जिसमें आपके दिए हुए शब्द उसी क्रम ऑर्डर में हो, तो आपका ऐड दिखाया जाता है, भले ही उस सर्च में आपके कीवर्ड से पहले या बाद में कुछ शब्द भी है। आपका फ्रेज मैच कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ये आपने कीवर्ड यूज करा है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, ठीक है, ये मैंने फ्रेज कर दिया है इसको। हाँ, अब देखो किन किन लोगों का ऐड दिखेगा, इन लोगों को। ये इसमें फायदा है सर, उससे बहुत फायदा है ना इसमें। इसमें आपको मिलेंगे एक्यूरेट रिजल्ट, जो हम चाह रहे हैं वही आएंगे, वही मिलेंगे एकदम बिल्कुल। किसी ने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, ऐड दिख जाएगा। किसी ने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, पूरा सर मतलब डिजिटल मार्केटिंग वर्ड आ गया, उसके आगे नहीं पीछे पूरा आएगा, पूरा कीवर्ड आएगा, पूरा कंप्लीट। अच्छा, पूरा कीवर्ड आएगा। देखो इसमें भी पूरा कीवर्ड है, इसमें भी पूरा कीवर्ड है, और इसमें पूरा कीवर्ड है, बस आगे थोड़ा सा वो है, बस एक्स्ट्रा है कुछ आगे। तो आपका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जिसने ये पूरा का पूरा शब्द अपने कीवर्ड की क्वेरी में लिखा होगा। आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, आगे लिख दिया होगा चीप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, तो उसको भी आपका ऐड दिख जाएगा। क्लियर है? जी जी सर। अब समझ में आया फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच में क्या डिफरेंस था?
फ्रेज मैच यूज करोगे तो थोड़ा रिलेवेंट क्वेरीज मिलेंगी, ब्रॉड मैच यूज करोगे तो आपको सिनोनिम्स पे भी आपका ऐड रैंक होगा, इधर उधर की मिलती जुलती क्वेरीज पे भी आपका ऐड रैंक हो जाएगा। तो ये होता है बस। तो दोनों रख लो, आधे वो हाँ। आधे। संगत का फर्क हो गया बेसिकली। भैया कहाँ रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो या वो कर रहे हो। ब्रॉड मैच मतलब खुलेआम गांव में रह रहा है बंदा, मौज कुछ भी कहीं भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर तरह के लोगों से मिल रहा है, ठीक है, बीड़ी बाज से मिल रहा है, अच्छे से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। और एक बंदा सोसाइटी में रह रहा है, तो उसको नॉलेज ज्यादा होगी ना। हाँ, तभी तो उसको उसको पता होगा। अरे भाई हमें क्या, गांव के लोग जो होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो मानते हैं शहर में लोगों को बेवकूफ। मैं बता रहा हूँ जनरल, कहते हैं तुम्हें दुनिया कुछ पता नहीं है, तुम शहरी वाले हो, शहर हो, ये फलान ढिमकाना। छोड़ा, तुम भी ऐसा करती हो क्या? नहीं दिवाकर करता होगा ऐसा, पक्की बात है। अरे क्या रखा है नोएडा में, बेकार है नोएडा है। दिवाकर है भी है, वैसी बात करें, दिवाकर हवा में ही। दिवाकर अभी अपने केस के मुद्दे में फंसा हुआ बीच में कहीं पे। वकील है। हाँ, ये वो कर रहे हैं, मतलब कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं ये। तो फ्रेज मैच कीवर्ड यूज करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो थोड़े अच्छे मिलेंगे, ठीक है, ब्रॉड मैच के मुकाबले। तो क्लियर है ब्रॉड मैच, ठीक है। देखो इसमें ये भी दिखा रहा है, देखो इनको आपका ऐड दिखेगा, बताया मैंने आपको, दिखेगा। किसको नहीं दिखेगा आपका ऐड, किसने लिखा, कोर्स फॉर नोएडा डिजिटल मार्केटिंग। जैसे अभी शोभना की क्वेरी थी कि सर हमारा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डालने का दिख जाएगा, नहीं शोभना, उसको ना बिल्कुल हमारे जो लिखा हुआ है ना उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा से लाइन से लिखना पड़ेगा, तब उसे ऐड दिखेगा मेरा। देखो इसने लिखा तो देखो पूरा कीवर्ड है, कोर्स भी है, 4 भी है, नोएडा भी, डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन ऑर्डर डिफरेंट है, तो उसे ऐड नहीं दिखेगा। सबका सर्च करने का तरीका अलग अलग होता है ना। हाँ, अब आई थिंक ऐसे तो शायद वो बंदा सर्च करेगा जो जिसने आज तक फर्स्ट क्लास में भी स्कूल नहीं गया आज तक। मैं सीधा सर्च करता सर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर लेगा, तो नियर भी लगाया वो इधर वो लगाएगा। तो अब ये लॉजिकल सी बात है, कोर्स फॉर नोएडा डिजिटल मार्केटिंग कौन लिखेगा? नहीं सर, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है जी। या फिर फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे भी आपका ऐड रैंक नहीं होगा। इसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा कीवर्ड लिखा है इसने, लेकिन फिर भी फ्री है तो नहीं लिखेगा ये। इन नोएडा लिखा है इसने, नोएडा ने लिखा सर। हाँ, तो फंस गया। तो ये अच्छे किसी ये कीवर्ड किसके लिए अच्छे होते हैं? बेस्ट फॉर गेटिंग रिलेवेंट ट्रैफिक विद गुड कंट्रोल। रिलेवेंट मतलब बिल्कुल आपके काम के ही लोग मिलेंगे आपको इसके अंदर। क्लियर है जी सर। शोभना, क्वेरीज चाहिए मुझे, डाउट चाहिए, ठीक है, आप डाउट जरूर रेज करो प्लीज। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कीवर्ड मैच, एग्जैक्ट मैच। ये क्या करता है जी? शो योर एड ओनली व्हेन सर्च द एग्जैक्ट टर्म और वेरी क्लोज वेरिएशन। इसका जो साइन होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, बस इसके आगे ये लगा दो, ब्रैकेट कहां गया, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, ये और ये, अब बन गया एग्जैक्ट, सेम टू सेम। अब इस पे पता है कौन सा रिसर्च होगा? एग्जांपल है, आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, तो आपका ऐड दिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा को दिख जाएगा, और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, बस इतना ही फर्क होना चाहिए। अगर इसने कुछ भी लिखा होता इसके आगे पीछे, फ्री या कुछ भी बेस्ट लिखा होता, ऐड नहीं दिखता आपका उसको। सिर्फ इतना ही एक्सेप्ट कर सकता है भैया ये, ऐसे एक्सेप्ट कर लेगा बस। 4 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनकी जगह 4 भी नहीं एक्सेप्ट करता, ये प्लूरल एक्सेप्ट किया है बस, सिंगुलर और प्लूरल, हाँ बस। तो जो सबसे बेस्ट कौन सा इंडिया में से? फ्रेज। अब तुम सपोज करो ना यार, तुमने लिख दिए, तुम हो बहुत पढ़े लिखे और तुमने ना एकदम ऐसे लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद 100% जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट, तुम्हारा कीवर्ड है, और वो भी एग्जैक्ट मैच में, कौन सर्च कर रहा है भाई? तो इसीलिए फ्रेज यूज कर लो, और बहुत बड़े कीवर्ड है ना, उन्हें तो ब्रॉड यूज कर लेना ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी वैसे लोग फ्रेज यूज करते हैं, कर सकते हैं, कोई भी बता दे, हाँ। चल जाएगा सेम। अब देखो कोर्स कीवर्ड ये था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, बंदे ने क्या सर्च करा है? बेस्ट लगा रहे हैं, बता दें। सिर्फ ऐड ही दिख रहा उस बंदे को आपका, फ्रेज वाला सीन हो गया। हाँ और नीचे वाले में ये लगा दिया, बस। ये हो गया। बेस्ट किसके लिए है? गेटिंग हाईली टारगेटेड लीड एंड अवॉइडिंग वेस्ट क्लिक्स। तो इस वाले सिनेरियो में आप एक ही चीज कर सकते हो बेसिकली, आप बहुत सारे कीवर्ड यूज कर लो और सबको एग्जैक्ट मैच में डाल दो,
50 कीवर्ड यूज कर लो सारे एग्जैक्ट मैच में, फिर तो ठीक है ना। सर मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं? कोई लिमिटेशन नहीं होती है शोभना। सोचो ना, आप एग्जैक्ट यूज कर लो, एक एग्जैक्ट यूज कर लिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एग्जैक्ट, एक यूज कर लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एग्जैक्ट, एक यूज कर लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा एग्जैक्ट, तीनों एग्जैक्ट में यूज कर लिए। अब जब भी कोई तीनों में कुछ लिखेगा तुरंत कीवर्ड बोल चलो चैट जीपीटी वो बता देगा, मैं ट्रैवल लिखूंगा तो दिखा देगा कि हाँ। एक्सट्रैक्ट में कौन से बेस्ट रहेंगे आपके या फिर कौन से। जरूर दिखा देगा। तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इफ आई एम यूजिंग अ ट्रैवल वेबसाइट व्हिच काइंड ऑफ कीवर्ड शुड आई यूज, एग्जैक्ट ब्रॉड या फ्रेज, आपको आइडिया देगा पक्का को, या ये वाले यूज करो आप हमेशा। तो हम से आईडी ले सकते हैं कि और ये ले सकते हैं नहीं उसका नहीं है। गूगल ऐसे तो बहुत सारे ऐप हैं चैट गूगल असिस्टेंट पे जाओ बता देगा तुझे, तो गूगल असिस्टेंट पे चला जा जेमिनी पे चले जा। सर ठीक है। चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो हैशटैग लगा के लाता है, ऐसा क्यों सर? वो हैशटैग एक्चुअली ना, जैसे पहले चलते थे ना कि हैशटैग बहुत चलता था पहले, हैशटैग नंबर 1 हैशटैग नंबर 2, तो हैशटैग अब तो इतना डिजिटल मार्केटिंग में नहीं दिखता, ट्रेंडिंग में नहीं है। और हमें हैशटैग नहीं लगाना होता है? नहीं हैशटैग नहीं लगाना होता। तो अब मुझे ये बता दीजिए जरा, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच में क्या कंफ्यूजन है तुम तीनों को? कोई कंफ्यूजन? अरे मतलब वैसे तीनों अपने दिन चाहिए। क्लियर है शोभना? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? हाँ जी सर। सर जी अब कल बढ़ लीजिएगा अगर तो। ठीक है, मैं बस इसको करा के खत्म कर रहा हूँ। कल ऐड कॉपी, इसके बाद ऐड कॉपी रह गई, वो कल बताऊंगा। ओके थैंक यू सर। हाँ आप छोड़ सकते हो क्लास, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है अभी? जी सर। तुम तो रहो भी शोभना फिर को। तो सबसे ज्यादा टाइम हमें कीवर्ड को ही देना चाहिए। सबसे ज्यादा के सारा टाइम कीवर्ड का ही है, कीवर्ड के बिना तो कुछ है ही नहीं। एक चीज और बता रहा हूँ गाइस, थोड़ा टेक्निकल है। मैं आपको ना हमेशा प्रो लेवल पे पढ़ाता हूँ। मैं बच्चे समझ के तो नहीं पढ़ाता हूँ आपको, इसलिए मैं आपको वो पढ़ाता हूँ जो शायद 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदों को पढ़ाया भी नहीं जाता। एक चीज होती है नेगेटिव कीवर्ड नाम की। क्या आप कभी चाहोगे कि कोई बंदा लिखे बैड इंस्टीट्यूट इन नोएडा और आपका उसमें की एड रैंक हो उसके अंदर आपका बैड गंदा थर्ड क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा? सर कभी कोई चाहोगे नहीं ना? चाहेगा। ठीक है, चीप इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। सोचो आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, किसने लिख दिया चीप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। हालांकि चीप से 2 मतलब होते हैं, चीप से सस्ता भी होता है और चीप से बेकार भी होता है। सो इसमें नेगेटिव कीवर्ड ऐड करने होते हैं डब्बे में कि भैया इस तरह के कीवर्ड अगर मेरे कीवर्ड के आगे पीछे लिखे जाए ना तो मेरा ऐड रैंक मत कराना। तो आप यहाँ पे ना नेगेटिव कीवर्ड्स करके और ना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेना, पहले 5 6 ये हो गया ऐसे करके, और इनके अंदर अपने कीवर्ड डाल देना। जैसे कि डाल देना चीप, इस पे मेरा रैंक नहीं होना चाहिए, बैड इस पर रैंक नहीं होना चाहिए, या वेस्टेज। सर जब हमने वो कीवर्ड डाला ही नहीं है तो कैसे रैंक होगा? क्यों? फ्रेज मैच में बताया नहीं था कि फ्रेज मैच में बंदा अगर उसके आगे पीछे कुछ लिख देगा तो रैंक हो जाएगा। ठीक किसने लिख दिया चीप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर, तो रैंक तो हो जाएगा उस पे। ठीक है। तो इसीलिए
जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई डिजिटल मार्केटिंग में लोग इस तरह के गलत वर्ड भी यूज कर सकते हैं, भाई लोगों को नहीं समझ, लोग सोचेंगे कि भाई मैंने चीप का मतलब मैंने लिखा था मुझे सस्ता इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन वो भी एक गलत इम्पैक्ट दे रहा है कहीं ना कहीं। सर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया था सिर्फ हमारे से सर्च नहीं होगा। नहीं, आपको लिखेगा ना चीप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो दिखेगा ही नहीं उसको आपका ऐड। सर इनके एग्जैक्ट मैच चाहिए ना, इसमें हाँ। ऐसे कुछ हो सकता है। ओके सर। ठीक है, तो हमने ये नेगेटिव डाल दिए भैया। अगर ये कीवर्ड आ गया ना मेरे गलती से मेरे ऐड के आसपास, तो ये दिखने नहीं चाहिए। मेरे इन कीवर्ड के साथ अगर ये कीवर्ड लिख दिए गए तो मेरा ऐड रैंक नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, कल को लिख दे कोई फ्रॉड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई सोचो कोई कांड हो जाए यहाँ पे आसपास नोएडा में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में कहीं पे, और कोई बंदा ऐसे सर्च करने लगे गूगल पे जाके, भाई कहाँ पे सीन हुआ था कि भाई फ्रॉड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, रैंक हो गया। रैंक हो गया तो मेरी बेटा तो भाई ये जिसमें मैंने पढ़ाया था ना, ये इसमें हुआ था, मैंने बताया था मैंने इसके अंदर। सब कुछ सर्च करेगा तो फिर वही बात है। अरे बहुत बुरा हाल है इसका तो भाई, इस इंस्टीट्यूट का तो इतना बुरा हाल है कि पूछो सर अभी बंद हो गया या फिर कहीं और शिफ्ट हो गया? हैं? बंद हो गया शिफ्ट? बंद परमानेंट खत्म है इसका काम। बस चल रहा है। देखो जैसे ये नितिन शर्मा इनसे ना, इन्होंने रिव्यू करवाए अच्छे रिव्यूज इन लोगों ने, आदित्य सिंह ये सब। सर अभी तक रैंक कैसे करा जब बंद हो चुका है? रैंक क्या, लिस्टिंग जब तक आप खुद नहीं हटवाओगे ना तब तक रैंक आप इस पे डाल सकते हो। जैसे आप हो, आप एक काम करना, आप डाल दो, एक काम करो इस पे आप दोनों ना अपना वो खोलो डिजिटल इंस्टीट्यूट खोलो, और इस पे जाके ना यहाँ पे सजेस्ट एडिट में डालना है। यहाँ पे ऑप्शन आता है सजेस्ट एडिट, आ गया सजेशन एडिट, इस पे जाके क्लिक करना और यहाँ पे लिख देना कि रिपोर्ट बिजनेस कंडक्ट या रिपोर्ट लीगल इशू लिख देना, इसमें लिख देना दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन क्लोज्ड। चलो नीचे करेक्टली दिस क्लोज कहाँ पे आ रहा है? अरे हाँ क्लोज, ये करके, हाँ ये कर देना, ऐसे कर देना, हाँ परमानेंटली क्लोज पे। इसको सजेस्ट एडिट पे जाना, इस पे करके इस पे क्लिक करना और यहाँ से लिख देना परमानेंटली क्लोज्ड, ऐसे करके यहाँ से ये रहा डजंट एग्जिस्ट हियर या परमानेंटली क्लोज, ऐसे करके जब आप 2 कर दो, 10 जने करते हैं इस काम को, ये लिस्टिंग ऐसे गायब हो जाएगी ऐसे ऑटोमेटिकली गूगल से। आज तो आज ध्यान से जाकर करा देना इस काम, पता है क्यों? बहुत लोग परेशान होते हैं लिटरली, यहाँ पे बहुत लोग परेशान होते हैं, तो इसीलिए शोभना आप भी कर देना, ठीक है? सर मेरी भी लाइन थी इस पे आज हम आए थे। डिस्प्ले से इसको हटा देना है, इसको इस पे से एडिट करके इसको बंद ही कर देना है इसको यहाँ से। ओनर ने पता नहीं क्यों लिस्टिंग हटा रखी है, मतलब फोन नंबर सब लाइव कर रखे हैं, फोन उठाते नहीं है लोग, ये पता नहीं कहाँ गायब हो रखे हैं आज के टाइम में लोग। ये इन्होंने रिव्यूज हटवा दिए, मतलब क्योंकि बहुत पुराने लिस्टिंग थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत तकड़ा सीन हो गया था इनकी ना लिस्टिंग में दिखा था रिव्यूज, तुम डर जाते रिव्यू देख के इसके, फ्रॉड स्कैमर फ्रॉड पता नहीं क्या लिख रखा था लोगों ने इनकी लिस्टिंग पे, मतलब नेगेटिव रिव्यूज हटा दिए। गूगल से क्या हटवाने पड़ते हैं, बहुत उस पे बहस करनी पड़ती है गूगल से कि इस बंदे ने गलत रिव्यू दिया, जानबूझ के दिया, ये सब कुछ करना पड़ता है उस चीज के लिए। अब सारे अच्छे 4.8 अब सारे अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, 4.8 कर रखा है इन्होंने, और है भी नहीं तो जो करेंगे उसको भी। ये सब बच्चे देखो मैंने पढ़ाए, देखो वैष्णवी मेरी बच्ची पढ़ाए है, शोनाक्षी, ये इस इंस्टीट्यूट के सारे बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं, सारे के सारे बच्चे लगा दो 450-500 बच्चे पढ़ाए हुए हैं इंस्टीट्यूट में, सब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं इसके अंदर सब सबसे। तो गाइस ऐसे करके नेगेटिव कीवर्ड डाल देना ताकि आपके कीवर्ड के आगे पीछे कोई इस तरह के कीवर्ड लिखे तो आपका ऐड उसमें रैंक ना हो। क्लियर है? यस सर। तो यहां जाके होता है हमारा ऐड ग्रुप लेवल बंद, खत्म होता है यहाँ पे। अब कल हम देखेंगे डायरेक्ट ऐड कॉपी कैसे बनाई जाएगी। गूगल पे हम जो ऐड बनाएंगे ना हम, ये बिल्कुल लाइव बनेगा हमारा ऐड, कैसे दिखने वाला है। हाँ बिल्कुल कैसे दिखने वाला है ना, हम हेडलाइन क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, बिल्कुल जैसे ऐड लोगो दिखते हैं ना। कल हम डायरेक्टली ऐड कॉपी बनाएंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल सब कुछ लगा के सिखाऊंगा आपको प्रॉपर। और कल हो जाएगा हमारा ऐड खत्म। सैटरडे कल हमारा ऐड खत्म हो जाएगा ये फाइनली। और बधाई हो, संडे को फिर आप ऐड बना के दिखाओगे और मंडे से हम लोग फिर सबके साथ ऐड बैठेंगे बनाने के लिए। ठीक है शोभना? जी सर। कल क्लास होगी ना सर? हाँ जी कल क्लास होगी, इसी समय क्लास होगी कल 12 बजे ही। ओके सर। ठीक है, थैंक यू।